आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर अभी के ताजा क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रहे हैं आपको बताते हैं। बड़ी खबर आप देख पा रहे कोरोना वायरस इंडिया लाइव अपडेट्स के तहत देश भर में कोरोना के मामले 12,000 के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं अब तक 392 मरीजों के जान जाने की खबर भी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के एग्जैक्ट आंकड़ों की अभी तक बात करें तो देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 11,933 हो चुके हैं, यानी कि तकरीबन 12,000 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 392 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जहां एक तरफ दोस्तों वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया, लेकिन संक्रमित और मृतकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1076 नए मामले सामने आए और 38 लोगों के जान जाने की खबर है। और इसके बाद दोस्तों देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,933 हो गई है, जिसमें से 10,197 मामले सक्रिय हैं, जबकि 1,344 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अभी का लाइव अपडेट्स आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा दोस्तों कि बिहार में अभी ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र जरूर कुछ दिक्कत में है और साथ ही कर्नाटक भी। और साथ में उन्होंने कहा दोस्तों कि मुझे इन 3 राज्यों के सचिवों के आत्मविश्वास को देखकर खुशी हुई है। खासकर महाराष्ट्र के सचिव ने कहा कि हम इससे निपट लेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि लखनऊ में कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में 31 पॉजिटिव केसेस मिले हैं और अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 68 पहुंच चुकी है टोटल। उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात हो रही है। वहीं दोस्तों लखनऊ को लेकर एक और अपडेट ये भी आ रहा है कि लखनऊ में कोरोना वायरस के चलते पहली मौत होने की खबर भी आ चुकी है। अलीगढ़ संक्रमण मुक्त घोषित हो चुका है। जहाँ देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज दोस्तों 45 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से एक ही दिन में लखनऊ में 31 नए मामले सामने आए हैं। फिरोजाबाद में भी 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हापुड़ जिले में 7 नए पॉजिटिव केसेस देखे गए हैं और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 715 तक पहुंच चुकी है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन का उल्लंघन भी किया गया। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव भी हुआ। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर अगला अपडेट देख सकते हैं कि दोस्तों क्या चमगादड़ से भी इंसान में आ रहा है कोरोना वायरस। इस पर ICMR ने क्या जवाब दिया। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से क्या कहा गया। हाल ही में जो दोस्तों वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च और स्टडी की गई, उसके अनुसार बताया गया दोस्तों कि चीन में हुए शोध से ये मालूम होता है कि ये वायरस चमगादड़ों से आया है और चमगादड़ ने इसे पेंगोलिन में ट्रांसफर किया होगा। पेंगोलिन से ये मनुष्य में आ गया। उन्होंने कहा कि हमने निगरानी भी की है, जिसमें हमने पाया कि चमगादड़ 2 प्रकार के होते हैं जिनमें कोरोना वायरस होता है, जो शायद 1000 साल में एक बार मनुष्य में पहुंचते हैं। अच्छा, चमगादड़ और कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों कुछ और बड़ी बातें भी है, हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं। लाइव अपडेट आ रहा है दोस्तों की 24 घंटों में 1000 से ज्यादा नए मामले देखे गए और 38 लोगों की जान जाने की खबर तो भारत में आ रही है। वही दुनिया भर के ग्लोबली आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में दोस्तों ये आंकड़ा तकरीबन 20 लाख तक पहुंच चुका है, जिसमें 5 लाख लोग रिकवर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन 1,27,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। वर्ल्ड वाइड आंकड़ा आप देख सकते हैं। कंफर्म्ड केसेज हो चुके हैं 19,97,321, तो अभी तक कंफर्म संख्या पहुंच चुकी है। और साथ ही दोस्तों कोरोना को लेकर एक और लाइव अपडेट देख सकते हैं कि यूरोप में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैनल 6 में भारतवंशियों को चुना है। जरा देखिए दोस्तों, भारतीय लोगों की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है, भारतीय लोग कितने समझदार हैं, कितने दिमाग वाले हैं। इस चीज की पड़ताल अभी इस कठिन घड़ी में देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए 6 भारतीय लोगों को चुना है, ना कि अमेरिका के निवासियों को। जहां दोस्तों दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या आधिकारिक रूप से 20 लाख पार कर गई है, AFP के द्वारा ये जानकारी दी गई है। वहीं आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की अर्थव्यवस्था को, यानी कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि उस पैनल में 6 भारतीय लोगों को चुना गया। बताया गया दोस्तों कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला भी इस टीम का हिस्सा है। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से इकोनॉमी को शुरू करने की बात कहते आ रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस से बढ़ती मौतों के चलते 2 दिन पहले ही उन्होंने सभी 50 राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश नहीं है जहाँ लॉकडाउन को इतने टाइम तक बढ़ाया गया। जबकि दोस्तों भारत सरकार की तो एक और अच्छी बात ये देखने को मिली कि जब बहुत कम आंकड़े थे तभी लॉकडाउन को बढ़ा दिया और इसकी बदौलत आज भारत में आंकड़ों का रेशा फिर भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ा। हालांकि आपको पता होगा बीच में तबलीगी जमात वाले लोग आए और भारत में कोरोना के आंकड़ों में एकदम से उछाल आया। लेकिन दोस्तों सरकार ने जब 200-225 मामले थे उस टाइम पर ही लॉकडाउन घोषित कर दिया था और यही बदौलत है कि आज भारत में फिर भी काफी कंट्रोल में है स्थिति। लेकिन अमेरिका ने ये गलती की और इसकी भयंकर परिणाम आज अमेरिका को भुगतने पड़ रहे हैं। आपको पता होगा अमेरिका में कितने केसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन हम भारतीय लोगों की गौरव की बात यह है कि अमेरिका जैसा देश अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए भारतीय लोगों को चुन रहा, ना कि वहाँ के स्थानीय
नहीं अमेरिकन को। और ऐसे में दोस्तों अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और हम आपको बताते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर देख पा रहे कि कोरोना से त्रस्त अमेरिका ने रोकी WHO की फंडिंग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान कर दिया। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा भयंकर कहर बढ़ता जा रहा है अमेरिका में, और इस घातक बीमारी के कारण अमेरिका में 25,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका से अमेरिका खफा हो गया, और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर चीन की तरफदारी करने का आरोप लगाते हुए WHO की फंडिंग रोकने की धमकी दी थी, राइट। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकने का ऐलान भी कर दिया। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा करते हुए उन्होंने WHO पर कोरोना की गंभीरता को तब तक छिपाने का आरोप लगाया जब तक कि इस बीमारी ने पूरी दुनिया में अपने पांव नहीं पसार दिए। और इसके बाद दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंडिंग देना बंद कर दिया। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि ICMR को भारतीय चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में बेट कोरोना वायरस की मौजूदगी मिली है। चमगादड़ों को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की पेंगोलिन से चमगादड़ों में कोरोना वायरस पहुंचने का जो शक था, मगर भारतीय वैज्ञानिकों ने इंसानों में फैलने की घटना को भी दुर्लभ बताया। कहीं न कहीं दोस्तों देखा जाए तो चमगादड़ का भी रोल रहा है इस कोरोना वायरस को फैलाने में या फिर शुरुआत करने में। दरअसल दोस्तों पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है ना हमारा NIV, उसमें वैज्ञानिक इस अध्ययन की मुख्य लेखिका डॉक्टर प्रज्ञा T यादव ने कहा कि इस बात का कोई भी साक्ष्य या शोध नहीं है जो ये दावा करता हो कि ये बेट कोरोना वायरस मनुष्य में बीमारी का कारण बन सकते हैं। हम इतने दिन यही सोचते आए दोस्तों कि कहीं ना कहीं चमगादड़ भी इसका कारण हो सकती है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे फिलहाल नकार दिया। खैर वजह जो भी हो दोस्तों, भारत सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बहुत अच्छे और स्ट्रिक्ट कदम उठा रही है। मोदी जी ने लॉकडाउन को भी 3 मई तक बढ़ा दिया, और ऐसे में दोस्तों हमारा फर्ज ये बनता है कि हम सभी लोग मिलजुल करके देश की इस संकट घड़ी में सरकार का साथ दें। यानी कि सीधा सीधा हमारा फर्ज ये बनता है कि ईमानदारी से हम सब मिलकर लॉकडाउन का पालन करें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक प्लीज आप घर से बाहर ना निकलें। 3 मई 2020 तक फिलहाल भारत में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, आपको पता होगा। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो ये खबर शायद आपको कहीं न कहीं चौंका सकती है, लेकिन ये दोस्तों आज तक के ऊपर खबर लगाई गई है। देख पा रहे कि कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी की है कि 2 साल तक ना हटाएं पाबंदियां। बहुत खतरनाक है ये चीज। जितना आसान और सिंपल साधारण हम इसे समझ रहे हैं ना, उतनी साधारण चीज नहीं है ये। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दुनिया के तमाम देशों को ना चाहते हुए भी लॉकडाउन घोषित करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत में भी 21 दिन के लॉकडाउन को खत्म होने के बाद इसे 3 मई तक आगे बढ़ा दिया गया, और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। हालांकि दोस्तों वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। नई स्टडी में शोधकर्ताओं ने कहा कि आने वाले सालों में कोरोना वायरस से फिर से तबाही मच सकती है। दरअसल जनरल साइंस में प्रकाशित हुए शोध में ये कहा गया है दोस्तों कि सिर्फ एक बार लॉकडाउन करने से महामारी पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। रोकथाम के उपायों के बिना कोरोना वायरस की दूसरी लहर और भी ज्यादा भयानक हो सकती है, और इसलिए इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि चाहे लॉकडाउन हट भी जाए ना, तो भी आप हम सबको मिल करके सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा। जब भी आप मार्केट में सामान लेने वगैरह कहीं पर भी जाएं, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लोगों से 1 मीटर दूरी पर ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स देख सकते हैं आप कि देश में कोरोना के 170 हॉटस्पॉट 3 जोन में बांटे जाएंगे। देश के जिले 3 अलग अलग जोन वाले फील्ड में डिवाइड किए जाएंगे, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जहां स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दोस्तों सभी राज्यों को एक गाइडलाइन जारी की गई है, और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, DGP व अन्य प्रमुख अधिकारियों से मीटिंग में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट से जुड़ी बातें बताई गई। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि देश में कोरोना के 170 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, और इन सभी हॉटस्पॉट वाले जिलों को अलग जोन में रखा जाएगा, और इसके अलावा दोस्तों नॉन हॉटस्पॉट वाले जिलों को ग्रीन जोन में बांटा जाएगा। इस रणनीति में बफर जोन को चिन्हित करने के साथ ही कंटेनमेंट जोन में एंट्री और एग्जिट पॉइंट, आवश्यक सेवाओं और अन्य प्रकार की गतिविधियों को भी सीमित किया जाएगा। तो ये प्लानिंग बना रहा दोस्तों गृह मंत्रालय की तरफ से भी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था को लेकर प्रोत्साहन दिया गया है। इससे मनरेगा मजदूरों को फायदा होगा, और इसके साथ ही उन्हें मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। मनरेगा के काम में ज्यादा प्राथमिकता में सिंचाई, जल संरक्षण के काम में शामिल होंगे, वगैरह वगैरह। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की नई स्टडी में यह भी दावा किया गया कि कुत्तों के जरिए भी इंसानों में कोरोना वायरस फैल सकता है। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर हर हफ्ते कोई न कोई नई थ्योरी आ रही है। ये तो पक्का दोस्तों
कि कोरोना वायरस चमगादड़ों में पाया जाता है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया दोस्तों कि कोरोना वायरस आखिर किस जीव से इंसानों में आया। लेकिन अब एक नई स्टडी सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से कुत्तों में आई और फिर कुत्तों से इंसानों में। आइए जानते हैं इस नई स्टडी में और क्या क्या कहा गया। तो दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 SARS-CoV-2 से पहले भी 2 और कोरोना वायरस ने इंसानों को अपना शिकार बनाया था। ये थे SARS-CoV और MERS-CoV। ये वायरस भी चमगादड़ से निकलकर किसी अन्य जीवों से होते हुए इंसानों में पहुंचे थे। और ऐसे में दोस्तों लाइव साइंस के ऊपर ट्विटर हैंडल पेज के ऊपर ये पोस्ट डाली गई। आप देख सकते हैं कि न्यू स्टडी सजेस्ट कोविड-19 होप्ड फ्रॉम डॉग्स टू ह्यूमन, हियर्स व्हाई यू शुड बी स्केप्टिकल। यहाँ पर एक लिंक भी दिया हुआ, URL भी। कुल मिलाकर के अब आपको ध्यान रखने वाली ये बात है दोस्तों कि अगर आपने भी अपने घर में एक पालतू कुत्ता रखा है या कुत्ता पाल रखा है, जो कुछ भी है, तो प्लीज आप उसे घर से बाहर ना जाने दें। अभी घुमाने के लिए भी ना ले जाएं जब तक लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कुत्ते में पहुंच सकता है और इसके बाद आपके पूरे परिवार को रिस्क रहता है। तो आप अपने कुत्ते को घुमाने वगैरह के लिए भी बाहर ना ले जाएं। ये लाइव साइंस के ऊपर 16 आवर एगो एक पोस्ट डाली गई है। आप स्क्रीन पर ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं इसके बारे में। और साथ ही एक और अपडेट देख सकते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा दोस्तों की गर्मी बढ़ने से भी नहीं मरेगा कोरोना वायरस। 60 डिग्री पर भी फैला सकता है संक्रमण। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर नई बात सामने आई है। यह हाई टेम्परेचर में भी लंबे समय तक सक्रिय रह सकता है। फ्रांस में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किए गए शोध में इस बात का खुलासा हुआ है। काफी पहले से ऐसे दावे किए जा रहे थे दोस्तों की कोरोना वायरस अधिक तापमान में निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन इसी बीच वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी सामने आई है। दक्षिणी फ्रांस की EX मार्सियेले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेमी सेरेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस भ्रांति से भी पर्दा उठा दिया। रेमी ने इस टेस्ट में कोरोना वायरस को 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टेस्ट किया और उसमें भी पता चला दोस्तों की 1 घंटा 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहने के बाद भी कोरोना वायरस ने अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली है, निष्क्रिय नहीं हुआ, जबकि यह संक्रमण फैलाने के लिए अभी भी सक्रिय था। तो दोस्तों उम्मीद है ये आज की कोरोना ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के तहत कुछ बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे अभी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।